जेसीबी चुराकर भाग रहे चोरों को 2.5 घंटे में पुलिस ने धर दबोचा। चोरों के कब्जे से चोरी की एक बुलेरो और मोटरसाइकिल जब्त। स्थानीय व्यक्ति भी शामिल। निकला चोरों के साथ जीपीएस के कारण पता चली चोरी की घटना। रायसेन जिले के बेगमगंज में एक सनसनीखेज चोरी का मामला सामने आया है, जहां गत रात्रि सुबह 4 बजे भोपाल से बुलवाए गए चोरों द्वारा दशहरा मैदान से जेसीबी चोरी करके अंदरूनी रास्तों से निकलकर भागने की कोशिश की गई। जैसे ही उन्होंने जेपीएस को तोड़ा तो जेसीबी मालिक को अलर्ट मैसेज पहुंचते ही उठापटक शुरू हो गई। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घेराबंदी कर 2.5 घंटे के अंदर जेसीबी को राहतगढ़ टोल नाके के पास से बरामद कर लिया। 2 भोपाल से आए चोरों व एक स्थानीय व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। चोरों के तार अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में और भी कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि फरियादी सौरभ साहू, पिता कोमल साहू, उम्र 28 साल, निवासी अयोध्या नगर बेगमगंज की दशहरा मैदान बेगमगंज में खड़ी जेसीबी मशीन को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करके ले गए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बेगमगंज में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपूसे एवं एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजीव उइके के द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें उप निरीक्षक वीरेंद्र विश्वकर्मा, सहायक उप निरीक्षक हरिओम चौबे, आरक्षक सुरेंद्र को अज्ञात आरोपी व माल मशरूका की तलाश पतारशी के लिए भेजा गया। स्वयं टीआई भी साथ आए हैं। गौरतलब है कि नितेश रैकवार दशहरा ग्राउंड के पास कीटनाशक की दुकान खोले हुए है। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर काफी कर्ज भी है। उसके द्वारा ही भोपाल से इन चोरों को बुलाया गया। वह पल पल की लोकेशन चोर गिरोह को दे रहा था। चोर की योजना राहतगढ़ से किसी वाहन में रखकर जेसीबी को ले जाने की, लेकिन इससे पहले ही वह पकड़ लिए गए। पुलिस अन्य मामलों में भी पकड़े गए चोरों से पूछताछ कर रही है। बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। क्या हो गया? मेरी कल रात में जेसीबी मशीन दशहरे मैदान में खड़ी हुई थी और रात के 4 बजे मेरे पास एक अलर्ट मैसेज आया 4:31 पर। उसके बाद मैंने आके देखा तो मेरी मशीन जेसीबी दशहरे मैदान में नहीं थी। मैंने अपने ऑपरेटर से संपर्क किया। ऑपरेटर ने बताया कि भैया यहीं गाड़ी खड़ी थी। उसके बाद उन्होंने बोला भैया मैं शाम की डीजल भरवा के पंप से यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके गया था। उसके बाद पता लगा, मैंने तुरंत थाने में सूचना की, साहब से बात हुई और उसके बाद तुरंत थाने से उन लोगों ने गंभीरता से मामले को लिया और उनकी चारों नाकाबंदी के द्वारा हम गाड़ी तक पहुंच पाए। गाड़ी कहाँ पहुंच गई थी? लालबाग के पास में टोल के यहाँ। कौन कौन लोग पकड़े गए आपने? एक हबीब नाम का है और नीलू रैकवार जो दशहरे मैदान में रहता है। और इसके द्वारा मुझे अपने एटीएम की जो चोरी हुई थी उस पर भी इसी का शक है। एटीएम की जो मेरी अभी सौरभ साहू के पास एक जेसीबी है। वो दशहरा मैदान में बेगमगंज में अपना खड़ी करते थे। रात में करीब 10:30 बजे इन्होंने अपनी बेगमगंज में जेसीबी को खड़ा किया और सुबह 4 बजे इनके मोबाइल पे एसएमएस अलर्ट आया कि आपकी जेसीबी के साथ कोई छेड़खानी हो रही है। इस आधार पे इन्होंने तुरंत आके यहाँ देखा, तब तक वो जेसीबी यहाँ से चोरी चली गई थी। इन्होंने तत्काल थाने में कंप्लेंट की। इनकी कंप्लेंट के बाद में पुलिस ने घेराबंदी की और उसके बाद में इनको राहतगढ़ रोड से जेसीबी लेकर भागते हुए पकड़ा है। पूछताछ में पता लगा कि यहाँ नीलेश रैकवार नाम का एक लड़का है, उससे इनका पुराना परिचय था। उसने ही आरोपी हबीब खां और साजिद को फ़ोन करके भोपाल से बुलाया था। पल पल की सूचना दे रहा था वो। उसकी सूचना के आधार पर ही ये भोपाल से ये 2 आरोपी आए और ये तीनों ने मिलकर योजना बनाई और उसके बाद में ये जेसीबी को चुराया है। पूछताछ पे पता लगा इन्होंने एक बोलेरो गाड़ी भी चुराई थी, एक मोटरसाइकिल भी थी इनके पास और बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने नंबर प्लेट लेके आए थे, 2 फर्जी नंबर प्लेट। इसकी नंबर प्लेट को उखाड़ लिया और फर्जी नंबर प्लेट लगा के वो गाड़ी को शिफ्ट करने वाले थे। तो ये इनकी योजना थी, लेकिन समय से पुलिस ने घेराबंदी की और पुलिस के सतर्कता के कारण ये आरोपी पकड़ा गए हैं। इनके कब्जे से एक जेसीबी
3 मोबाइल जो इन्होंने जीपीएस सिस्टम उसमें लगा हुआ था वो निकाल दिया था, वो भी बरामद हो गया है। एक बोलेरो गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, 2 फर्जी नंबर प्लेट और एक ओरिजिनल नंबर प्लेट इसकी। ऐसा करीब 62 लाख रुपए कीमत का इनका माल बरामद हो गया है और अभी अन्य प्रकरणों में इनसे पूछताछ चल रही है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, ये जो हबीब खान नाम का है, ये अशोका गार्डन भोपाल का रहने वाला है। इसके खिलाफ करीब 3 दर्जन मामले पंजीबद्ध हैं और जो इसका साथी है साजिद, इसके खिलाफ करीब आधे दर्जन मामले पंजीबद्ध हैं और जो ये नीलेश के खिलाफ 2 मामले पंजीबद्ध हैं। अन्य प्रकरणों में भी इनसे पूछताछ जारी है और कई खुलासे होना संभावित है।